नमस्कार दोस्तों, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने लेके आया हूं उस केस का नाम है डॉक्टर मदन लाल अत्री चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। ये केस 7 जून 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर 90 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 199 पर रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2019 से एक प्रावधान लाया गया कि जब CIT एग्जम्पशंस एसएससी को सेक्शन 12AA की एग्जम्पशन देता है तो CIT एग्जम्पशन को यह इंश्योर करना है कि एसएससी के चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए जिन अदर कानूनों का पालन एसएससी ने करना होता है वो एसएससी ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इस केस के अंदर जो एसएससी था, एसएससी ने अपने 12AA की एग्जम्पशन के लिए अप्लाई किया। एसएससी पहले सालों में सेक्शन 1023C जो कि एजुकेशन पर्पसेस के लिए परमिशन होती है वो अवेल कर रहा था, क्योंकि वो एग्जम्पशन खाली 1 करोड़ रुपए तक के लिए होती है। एसएससी का व्यापार बढ़ा तो एसएससी ने सेक्शन 12AA के अंदर अपनी एग्जम्पशन के लिए अप्लाई किया। सेक्शन 1023C के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करने का मतलब है कि एसएससी की एक्टिविटीज़ के बारे में कोई डाउट नहीं था, क्योंकि एसएससी पहले भी एजुकेशन एक्टिविटीज़ कर रहा था और सेक्शन 1023C की एग्जम्पशन को क्लेम कर रहा था। एसएससी ने CBSE के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो कानून थे उनका पालन कर रहा था। जब 12AA की एग्जम्पशन के लिए एसएससी की एप्लीकेशन CIT एग्जम्पशन के पास पहुंची तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया कि एसएससी ने CBSE से परमिशन ली हुई है और एसएससी राइट टू एजुकेशन एक्ट के कानूनों का भी पालन कर रहा है, और उन्होंने एसएससी की एप्लीकेशन को बिना प्रॉपर शोकॉज नोटिस दिए हुए खारिज कर दिया। उन्होंने ये लिखा अपने ऑर्डर में कि एसएससी जो है वो नेसेसरी लॉज जो हैं जो कि एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल हैं उनका कंप्लायंस नहीं कर रहा है। जब एसएससी इस मैटर के एंगेस्ट ITAT में गया तो और ITAT ने सारे मैटर को एग्जामिन किया तो ITAT ने ये कहा कि जो नया प्रावधान आया जिसके अंदर CIT एग्जम्पशन को अदर लॉज के कंप्लायंस को देखना है, तो उसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि CIT एग्जम्पशन को एसएससी को ये बताना है कि आपके ऊपर कौन से ऐसे लॉज हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। आपको रैंडमली ये नहीं कहना कि आपने अपने ऊपर लागू अदर लॉज का पालन नहीं किया। इट इज द ड्यूटी ऑफ द CIT एग्जम्पशन टू टेल इन हिज ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन दैट विच लॉज हैज नॉट बीन कंपाइल्ड बाय द एसएससी। तो इस केस में जो CIT एग्जम्पशन का जो ऑर्डर था वो वेग था और ITAT ने ये कहा कि आपको ये बताना है कि एसएससी ने किन लॉज का पालन नहीं किया, और ये CIT एग्जम्पशन की भी ड्यूटी बनती है कि वो एसएससी को ये बताए कि आपके ऊपर ये लॉज हैं और आपको इनकी कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो अपने जब आप रजिस्टर करने के लिए आए हैं मेरे पास तो उनकी कंप्लायंस रिपोर्ट मुझे देनी है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ITAT ने ये कही कि जो CIT एग्जम्पशन की ड्यूटी है वो खाली ये देखना है कि एसएससी को प्रॉपर एग्जम्पशंस या प्रॉपर परमिशंस जो हैं वो दूसरे लॉज के अंदर मिल गई हैं या नहीं मिल गई। जो CIT एग्जम्पशन है वो उन परमिशंस पर बैठ करके ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये परमिशंस जो हैं वो एसएससी को ठीक मिली हैं या नहीं मिली। वो क्योंकि CIT एग्जम्पशन उन मैटर्स का एक्सपर्ट नहीं होता। यदि एसएससी एक बार दूसरे डिपार्टमेंट से परमिशंस ले आया है तो दैट इज सफिशिएंट फॉर द एसएससी टू कंप्लाई। CIT एग्जम्पशन ये नहीं कह सकता कि ये परमिशन आप गलत तरीके से लाए हैं, ये परमिशन आपको नहीं मिलनी चाहिए। ये CIT एग्जम्पशन की अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उनका काम ये है कि उनको खाली ये देखना कि एसएससी की 12A के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो दूसरे लॉज के साथ कंप्लायंस बनता है वो एसएससी ने उनका कंप्लायंस कर दिया या नहीं कर दिया, वो उनकी एडिक्वेसी को कि वो ठीक से एग्जम्पशंस ली गई हैं या नहीं ली गई, परमिशंस ली गई हैं या नहीं ली गई, इनको जो है वेरीफाई नहीं कर सकता, उनको उनके ऊपर अपील के बतौर नहीं बैठ सकता। तो इस केस में ITAT ने ये
डिसीजन दिया कि एसएससी ऑलरेडी सेक्शन 1023C की एग्जाम्शन ले रहा था, इसलिए एसएससी की एक्टिविटी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं था। एसएससी ऑलरेडी जो है वो सीबीएसई में रजिस्टर था और राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन का प्रॉपर जो है वो सारे कंप्लाइंसेस को एसएससी पूरा कर रहा था। और जो सीआईटी एग्जाम्शन का ऑर्डर है वो डिफेक्टिव है और सीआईटी एग्जाम्शन को ये दिशा निर्देश दिए कि आप एसएससी को जो है वो रजिस्ट्रेशन दें जिस डेट से एसएससी ने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशंस व्हिच हैव बीन गिवन टू द सीआईटी एग्जाम्शंस फॉर गेटिंग registration under section 12AA. Once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Dr. Madan Lal Atri Charitable Trust versus Commissioner of Income Tax Exemptions. Thank you, friends.